नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और कल गोल्ड में बड़ी तेजी का माहौल बना था, लेकिन आज वो तेजी टिकती हुई नहीं दिख रही है और एक बार फिर से गोल्ड का मार्केट नीचे आया है और 60,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि गिरावट बहुत मामूली है, लेकिन कल एक बड़ी तेजी का जो माहौल बना था, आज वो मोमेंटम मार्केट में दिख नहीं रहा है। हमारे साथ रवि दिवरा हैं कुंवरजी ग्रुप के। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सर, गोल्ड में आज गोल्ड का मार्केट थोड़ा दबाव में दिख रहा है, क्या लगता है अभी मार्केट यहां से आगे आपको? बेसिकली मार्केट में थोड़ा टैपिड रेंज आज देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलर जैसे ही फेड की पॉलिसी नजदीक आ रहा है, यूएस का इन्फ्लेशन नजदीक आ रहा है, वैसे थोड़ी नर्वसनेस बढ़ रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर ट्रेड करना है 59,800 के करीब बाय करें। छोटा स्टॉप लॉस 59,680 का लगा है। अपर साइड मुझे लग रहा है 60,100 से 60,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो टैपिडनेस है, जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है, थोड़ी अभी इचअप हुई है यूरोपियन सेशन में, तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से प्राइसेस एक कंसोलिडेशन मोड में है। शायद इवनिंग में एक अच्छी रिकवरी वहां पे देखने को मिल सके। अच्छा अच्छा, चांदी में रवि जी कल बड़ी अच्छी तेजी आई, ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। और चांदी में यहाँ पर तो जिस तरह से तेजी आई, हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ज़्यादा गिरावट आई है सिल्वर में, तो अब वहाँ से तेज़ी भी लौटेगी। आज भी चांदी का मार्केट गिरा नहीं है, एटलीस्ट तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर है करीब 150-200 रुपये। तो क्या चांदी में इस भाव पर 73,900 के आसपास आपको लगता है बाई करके चलना चाहिए, खरीदना चाहिए? जरूर से कल हमने इंडिकेट भी किया था एंड पर्टिकुलर काफी आपने भी हाईलाइट किया था कल सिल्वर के लिए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो इवनिंग में उछाल था वो काफी स्टिफ था, काफी पॉजिटिव था। जॉबलेस क्लेम के जो डेटा थे वो थोड़े मीन सपोर्ट कर गए। अभी भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है। आज थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम है, बट 73,800 के करीब अभी भी मुझे एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बाय करिए लेवल पे, स्टॉप लॉस लगाए 73,300 का। और मुझे लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन में मीन्स मंडे तक आपको वहां पे 74,500 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो आज थोड़ा टैपिड रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये जो शॉर्ट कवरिंग बनी है वो आगे एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अच्छा, कच्चा तेल रवि जी दबाव में दिख रहा है, हालांकि ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रांग नहीं है। सप्लाई में बेशक कटौती हो ओपेक की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन डिमांड के मोर्चे पर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। अमेरिका में जो आंकड़े आए जॉबलेस क्लेम के, आप देखिए वो ख़राब आंकड़े आए हैं। इससे यूएस इकोनॉमी की सेहत कमज़ोर होने की आशंका बढ़ रही है, इससे डिमांड भी घट सकती है। लिहाजा क्रूड का मार्केट एक रेंज बना चुका है। अब यहाँ से क्या ट्रेड आपको दिखता है? डेफिनेटली क्रूड एक ऐसी कमोडिटी बन चुके हैं 5800 से 6100 तक के रेंज में काफी टाइम से फंसा है। क्योंकि जब 5800 आता है तो थोड़ा वहां पे बायर को कन्विक्शन आता है। 6100 के करीब कोई ना कोई न्यूज आ जाता है जिससे आपसे प्राइसेस में गिरावट है। आज भी गिरावट की वजह आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया, जॉबलेस क्लेम एज वेल एज आज सुबह में जो यूएस के पीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर आए, वो भी क्लियरली इंडिकेशन है कि अभी चाइना की ओर से कोई ज्यादा रिकवरी डिमांड में आई नहीं है। तो लग रहा है कि शायद इस हिसाब से थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम होगा। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5800 के करीब है। यहाँ से काफी टाइम प्राइसेस रिवर्स भी हुए और कोई बड़ी तेजी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा, बट मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। 5850 के करीब थोड़े डीप पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5800। मुझे लग रहा है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग 6000 तक आ सकता है। तो लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए वहां पे ट्रेड लेना है, तो वहां पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। कच्चे तेल में आपको क्या करना है ये आपको रवि जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेटल की। और मेटल में भी डिमांड ही एक कंसर्न है, जिसने मेटल मार्केट की तेज़ी पर यूँ कहें कि आप एक ब्रेक सा लगा रखा है। हालांकि बीच बीच में मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी एमसीएक्स पर रेंज का ट्रेड हो रहा है मेटल में। क्या लगता है आपको, क्या किया जाए अभी मेटल में ओवरऑल, और मेटल में कोई टॉपिक आपको दिखती है इस वक्त? ओवरऑल ये सबड्यूडनेस जारी रहेगी, पर्टिकुलर जब तक चाइना स्ट्रांगली रिकवर नहीं होता। पैकेज से कोई फर्क इतना फंडामेंटली नहीं पड़ेगा। जब तक मैक्रोस पे वो परिवर्तित नहीं होता तब तक बड़ी तेजी के चांसेस नहीं है। बट यस, जहाँ पे सप्लाई रिलेटेड थोड़े इश्यूज है वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट को एक रिलीफ है। एंड काफी डेटा है, काफी मैक्रो से वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे अच्छा शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी है, वहां पे बाय करें। कॉपर मेरी टॉप पिक रहेगी, 7 to 5 के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 717।
मुझे लग रहा है कि 735 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए, तो कॉपर टॉप पिक रहेगी वहां पे। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में आप देखिए कि आज के कारोबार में जीरा ऊपर है। जीरे में करीब 450 रुपये की तेज़ी है जुलाई वायदा में। क्या जीरा यहाँ से आपको और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है रवि जी? जरूर से नो सेलर मार्केट बन चुका है, पर्टिकुलर किसी को सेल की हिम्मत नहीं है। एक साइड वो प्राइसेस जा रहे हैं एंड आई थिंक सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ना तो अभी मींस अराइवल की सीजन है, ना तो अभी कोई डिमांड की सीजन है, बट फिर भी प्राइसेस में एक अप ट्रेंड बना हुआ है। ये ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। कोई भी गिरावट आते हैं 48,000 के करीब, तो बाई की अपॉर्चुनिटी के दौर पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहिए। स्टॉप लॉस डाउन साइड आप लगा सकते हैं 47,500। मुझे लग रहा है कि एक बार 49,000 तक के लेवल जीरा में दिख सकते हैं। अच्छा, ग्वार पर रवि जी आपका क्या व्यू है? क्या ग्वार में जो अभी अभी पहले तो आप ये बताएं कि ग्वार में गिरावट क्यों है आज इतनी तेज? बेसिकली वहां पे सप्लाई का फैक्टर ऑलरेडी प्राइसेस ने डिस्काउंट कर लिया था, बट यस डिमांड कुछ आ नहीं रही एंड अभी कोई ऐसा न्यूज नहीं है कि प्राइसेस में गिरावट आनी चाहिए। पर्टिकुलर क्रूड के सेंटीमेंट थोड़े फॉलो हुए थे, बट फिर भी देखे तो ये कमोडिटीज में लेक ऑफ डिमांड है, लेक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट है, वो एक दिख रहा है। अदरवाइज फंडामेंटली देखे तो सारे फंडामेंटल कॉन्ट्रा साइड खड़े हैं। अगर आप आईएमडी का रिपोर्ट देखे तो उसमें भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो उसका जो सोइंग बेल्ट है वहां पे थोड़ा मानसून की दिक्कत रह सकती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस में नो बायर मार्केट इस हिसाब से थोड़ा एक साइड मंदी की ओर जा रहा है। बट मुझे लग रहा है कि ये डिप है, उसको अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। इंट्राडे व्यू है तो उसको अवॉइड कर दे। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है 10 से 15 दिन आप रुक सकते हैं, तो 5300 पे गुआर सीड एंड गुआर गम 10,300 के करीब एक बार बाय कर ले। 10,000 का स्टॉप लॉस लगा है गुआर गम में एंड इसका टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 11,200 एंड स्टॉप लॉस लगा है गुआर सीड में 5,200 का और मैं टारगेट 5,500 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये गिरावट है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा लंबा ट्रेड 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन का रखे, दोनों में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिख सकता है। आप करें कि 10 से 15 दिन का अगर आपका नजरिया है तो ग्वार में तेजी रहेगी। मैं लेकिन आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ठीक है, मानसून पहुंच चुका है, आईएमडी ने नॉर्मल मानसून की बात भी कही है, हालांकि स्काईमेट कह रहा है कि सामान्य से कम बारिश होगी। यूएस की एक एजेंसी ने कह दिया है कि एल नीनो आ चुका है फाइनली, और इससे जो है तापमान ज़्यादा रहेगा, गर्मी पड़ेगी। लेकिन आमतौर पे जब मौसम की खबर आती थी ग्वार तुरंत रिएक्ट करता था। इस सीज़न में बिल्कुल उलट हो रहा है। किसी भी एल नीनो की खबर को या मानसून कम होने की खबर को ग्वार का मार्केट सीरियसली नहीं ले रहा है, क्यों? बेसिकली करंट एक्सपायरी तक चांसेस भी कम है, इस हिसाब से मैंने 15 दिन का वहां पे वक्त वहां पे मांगा था। एनसीडीएक्स पे सप्लाई भी इनफ है एंड आई थिंक कि जो बायर है उसको सारे शायद वहां पे कॉन्ट्रा काउंटर खड़ा है। सेकंड देखे तो मैंने जो बताया कि वहां पे क्योंकि टैपिड मोमेंटम है, कुछ ज्यादा मोमेंटम आ नहीं रहा और एक साइड की मंदी है, तो इस हिसाब से अभी बायर अब अंदर एंट्री नहीं कर रहा। शिपमेंट के डेटा देखे या आप उसके एक्सपोर्ट के डेटा देखे, सारे में गिरावट है। पर्टिकुलर लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो यूएस हमारा से कम बाय किया था गुआर स्प्लिट एंड गुआर गम, बट सामने रशिया ने काफी अच्छी तरह ये सप्लाई ली थी और हमारे से अच्छा इंपोर्ट किया था। बट इस टाइम रशिया थोड़ा एब्सेंट है और व्यापारी भी रशिया के साथ कम व्यापार रखना चाहते हैं क्योंकि करेंसी को लेकर काफी मार्केट में अभी अनसर्टनिटी का दौर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि यूएस अभी वहीं है और रशिया का जो इम्पोर्ट है वो कम हुआ, तो शिपमेंट भी कम हो रहा है और एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रीजन हो सकता है कि डिस्पाइट कितने खराब न्यूज मानसून को लेकर आ रहे हैं, बट प्राइसेस में कुछ अच्छा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में मार्केट के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। लेकिन शाम 4:30 बजे आपके लिए एक बेहद खास शो लेकर हम आएंगे। गोल्ड का मार्केट आप देखिए लंबी और बड़ी तेज़ी के बाद रुक सा गया है, तो अब सवाल ये है कि क्या ये किसी तूफान या किसी उछाल से पहले की शांति है या गोल्ड का मूड अब बदल चुका है, गिरावट का रुख करेगा। इस पर 3 महिला एक्सपर्ट हमारे साथ होंगी आज शाम 4:30 बजे, जो आपको डिटेल में अलग अंदाज में गोल्ड पर अपना व्यू देंगी। तो आप जुड़िए हमारे साथ और देखिए हमारा खास शो 3 नज़र गोल्ड जाएगा किधर।